हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने आपको टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारा जो है वो बता दिया था, एसएससी भी बता दिया था। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो है वो रह गया है, वो पॉइंट है आपका कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जो है एक अलग से पॉइंट है। कैजुअल इनकम, इसमें अलग से नोट भी आ सकता है, 4 नंबर के नोट में भी आ सकता है, 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ए बी पार्ट करके। तो कैजुअल इनकम क्या है? आकस्मिक अवकाश। देखो क्या है कि जो रिसिप्ट आपको बिना किसी आशा के प्राप्त हुई है, संयोगवश। आकस्मिक मीन्स अचानक, जिसकी आप उम्मीद भी जो है वो नहीं रखते थे। तो वो कोई भी इनकम हो सकती है, जैसे लॉटरी से आय हो सकती है, वर्ग पहेली से आय हो सकती है, घुड़दौड़ से आय हो सकती है, ताश के खेल से आय हो सकती है। लेकिन कैपिटल गेन जो है, कैपिटल आप कहेंगे कैपिटल गेन क्यों नहीं, लेकिन ये लॉ है, इसमें इफ एंड बट्स जो है वो नहीं होते हैं। अगर आपकी इनकम जो है कैपिटल गेन से है तो वो आपकी कैजुअल, हालांकि वो भी अचानक है, उसका भी पता नहीं है कि कब आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी या आपको आय जो है वो होगी। और इसी तरह जो आपको अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में टिप मिलती है, बख्शीश मिलती है, जैसे टैक्सी ड्राइवर है, तो वो उसकी इनकम का ही हिस्सा जो है वो मानी जाएगी। वो आकस्मिक आय जो है वो नहीं होगी। आकस्मिक आय जो है वो होती है जो आपको कभी अचानक संयोगवश से प्राप्त होती है। इसी तरह एम्प्लॉई से को होने वाली इनकम जो है वो भी कोई भी आपको वेतन में वृद्धि है, ग्रेच्युटी है, अनुलाभ के रूप में जो है वो मिलती है वृद्धि, वो भी आपकी आकस्मिक आय नहीं है। ये आपकी सैलरी का ही जो है वो हिस्सा है। और अगर व्यवसाय के दौरान आपको स्वेच्छा से कोई इनाम मिलता है, जैसे मुकदमा जीत गया कोई क्लाइंट, तो उसने अपने एडवोकेट को कोई एडिशनल मनी दी या पैसे दिए, तो वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं है। इसी तरह अगर किसी रिलेटिव से आपको पर्सनली कोई गिफ्ट मिलता है, जो अक्सर मिलते रहते हैं शादी ब्याह पर, जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर, तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो गिफ्ट ही जो है वो माना जाएगा। तो और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। आकस्मिक आय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब भी ये आय होती है आपको उसके ऊपर टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। लेकिन आकस्मिक आय को अर्न करने के लिए जो आप एक्सपेंसेस करते हैं उसकी कोई छूट जो है वो नहीं मिलती है। जैसे आपने लॉटरी लगाई, लॉटरी की टिकट हो सकता है महंगी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने को जब वो इनकम होगी लॉटरी से, वो कैजुअल इनकम मानी जाएगी, लेकिन खर्चे के रूप में, कटौती के रूप में टिकट के जो खर्चा किया है आपने, उसे लेस जो है वो नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, जो आपकी आकस्मिक आय है, कैजुअल इनकम है, उसमें अगर लॉस हो जाता है, जहां आय हो सकती है वहां लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो लॉस भी जो है किसी भी प्रॉफिट में से जो है वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसकी सेटिंग ऑफ जो है वो किसी में से भी नहीं हो सकती है। और लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, जुआ, ताश से होने वाली आय अगर आपकी 10,000 से जो है वो ज्यादा है, तो आपकी आय के ऊपर 30% जो है वो टैक्स एट सोर्स काट लिया जाएगा, जिसको हम टीडीएस कहते हैं। बार बार ये वर्ड आपके लिए आएगा इनकम टैक्स में। तो टीडीएस से क्या मतलब है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब जहां पर आय की उत्पत्ति हुई है वहीं पर जो है वो टैक्स काट लिया जाएगा। तो उसमें आपके पास यही कोई ऑप्शन नहीं होगी, जैसे आप कहीं कौन बनेगा करोड़पति भी खेलने जाते हैं या कुछ भी जाते हैं, तो जो भी आपकी आय होगी, जो देने वाला व्यक्ति है वो आपको इनकम टैक्स काट कर जो है वो आपकी पेमेंट भुगतान जो है वो करेगा। और इस तरह से जो है ये आय जो है वो शामिल, आपकी आय में शामिल की जाती हैं। तो बेटा ये सारा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने अभी किया, ये बेसिक है जिसको आपको कवर अप करना है और रेगुलरली जो है वो पढ़ना है, तभी आप इनकम टैक्स जो है वो कर सकते हो।
तो जो बुक है एच.सी. मल्होत्रा उसके अनुसार जो है आपका फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाता है। दूसरा चैप्टर जो है वो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, निवासीय स्थिति है, और एग्रीकल्चर इनकम है वो धीरे धीरे जो है वो मैं आपको करवाती रहूंगी। लेकिन आपने जो है इसको छोड़ना नहीं है, रोज की रोज जो है वो इसको करना है, आपने इसको पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या शुरू करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस।